तो जिस दिन मैं आके ना बैठूं दोपहर में जल्दी से उस दिन ही आपको समझ आना चाहिए मूड खराब और खराब होना हो, लेकिन जिस दिन आके बैठूं उस दिन तो पक्का मान के चलो कि मूड अच्छा है। राइट, ये तो पक्का है। तो दीप, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हम ग्लोबल संकेतों को थोड़ी इज्जत दे रहे हैं। कच्चा तेल $90 के आसपास उसे भी इज्जत दे रहे हैं। थोड़ी FIs ने कल खरीदारी में धीमापन किया, उसको भी इज्जत दे रहे हैं। सबको इज्जत है। जो चीज़ें खराब है उसको इज्जत दे रहे हैं, जो हमारी अच्छी है उसके दम पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारी अपनी खरीदारी, हमारा अपना ट्रेंड, हमारा अपना मार्च का दुखी महीना पीछे छूट गया। अब अप्रैल के सूखे महीने में हम जो आए जिसमें कि सबको खरीदना है। सो दोनों चीज़ें हो रही है। सो वी आर बैलेंस मार्केट, एकदम परफेक्ट है। ग्लोबल की वजह से घटेंगे तो अपनी वजह से बढ़ेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज लाइफ हाई के नज़दीक फिर से निफ्टी पहुंचा है। मेरे ख्याल से ये 5वां या 6ठा अटेम्प्ट है 22,500 के आसपास का, जिसमें आज 22,521 आ गया। ये 5वां अटेम्प्ट है। 5वीं बार हम 22,500 के ऊपर निकले हैं। ठीक है, पिछली बार 2 बार थे, 22,525, 22,526 का हाई बनाया था। नहीं, ये 6ठी बार है दीप, क्योंकि एक उससे पहले एक हाई बना चुके थे। ये 6ठी बार है जब हम 22,500 के ऊपर निकले। और अच्छी बात ये कि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन 47,550 के ऊपर ट्रेड करा है। व्हाट नेक्स्ट इज दीप, पिछले 2 दिनों का हाई बैंक निफ्टी का। पहले बैंक निफ्टी की बात करूं? बलिए, डोंट माइंड, एक्सपायरी भी है ऑफ कोर्स। यस, एब्सोल्युटली। तो 47,650 और 47,702 लेवल इंपॉर्टेंट। 47,700 कल का हाई, 47,650 परसों का हाई, और आज का हाई इन दोनों के बीच का 47,675। करेक्ट। सो अपने अब फ्रेश और बड़ी तेजी सोचेंगे कब 47,725 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल कर टिक जाए तो क्या करना है? सारे शॉर्ट्स काट देना। गलती होगी, नहीं करेंगे आगे से। ठीक है, बराबर है, समझ नोट कर लो। 47,725, 47,225 और हिंदी में 47,225। इसके ऊपर 47,725, इसके ऊपर अपने शॉर्ट नहीं रहना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अगर वो कब पार करते हैं, अच्छा नहीं तो खरीदना कहाँ है? 47,500 पे नहीं, ये मेक और ब्रेक है। खरीदने की जो सही जगह है 47,300 से 47,400 है। इस रेंज में आए तो किसी का इन्विटेशन नहीं आएगा आपको, आपकी मर्जी तो ले लेना। ओके। हाँ, इन्विटेशन का इंतजार करते रहोगे। पहले इन्विटेशन कार्ड आया और फिर फ़ोन आया, फिर 3 बार बोलेगा तो आऊँगा, फिर वो वाली चीज़ है ना। वो आप अगर फूफा या ऐसा कोई मौसा हो जिसके शादी में नहीं जाने से नाराज़ हो जाए तो काम ना चले तो अलग बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं लोगे, आपके बजाय दूसरे खरीदने वाले बहुत बैठे हैं। तो 47,300 47,400 के रेंज में लेना है। 47,725 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। ये आपके बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन की बची हुई 1.5 घंटे की रणनीति। निफ्टी 22,550 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है, राइट, काट लेना है। थैंक यू वेरी मच। 6 बार 5 बार हमने अटेम्प्ट किया, नहीं पार हो रहा था, अब हो गया तो हम लाइफ एंजॉय करेंगे और बजट के पहले हमें फिर 23,000 की तरफ बढ़ना है। ठीक है, 23,000 हल्के से बोल दिया था, ठीक है कर दिया। वापस रिपीट, बोल्ड लेटर में बोलो आप और इटैलिक्स लेटर में बोलो। इलेक्शन से पहले लिखो मत, बोलो। हाईलाइट करके, इलेक्शन से पहले 23,000। अगर आज 22,550 के ऊपर निकल के टिक गए, क्लोज हो जाते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। वो ब्रेकआउट 200-300 पॉइंट का होगा, कम से कम होगा, वो बनेगा, क्योंकि हमने समय लगाया उसको पार करने में, आसानी से नहीं हुए, इसलिए बड़ा ब्रेकआउट है। तो नीचे कहाँ लेना है? नीचे दीप वही है 22,400 के नीचे आपका खरीदारी का रेंज है। 22,300 22,400 लेना है। परसों का लो 22,325, कल का लो 22,388, आज का बीच में 22,346। निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम परफेक्ट लेवल पे जाके एक्शन ले रहे हैं। सो 22,400 के नीचे लेना है, 22,550 के ऊपर भी लेना है। इस बीच में लाइफ एंजॉय करते रहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना हो रहा है, अनिल जी आप कुछ भी बोल रहे हो, हमारे क्या काम का है? शेयर बताओ, हमको तो शेयर लेना है। सही बात। तो जिनको जो शेयर पसंद आ रहा है वो जरूर लें, स्पेशली मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप में कचरा बहुत आ जाता है। कहाँ स्मॉल कैप खत्म होता है, कहाँ पे कचरा कैप शुरू हो जाता है, पता नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए मिड कैप और क्वालिटी स्मॉल कैप, जहाँ आपको स्टोरी समझ में आए, एक ही चीज़ ध्यान रखना जी, अनाप शनाप महंगे 70-80 के मल्टीपल वाले ना हो। और दूसरा जो चीज़ ध्यान रखना है, जिसका रिजल्ट खराब आने का जरा भी डर हो तो कोई कुछ भी बोले मत लेना। जिसका रिजल्ट मजबूत आने का डर, तो आपके यहाँ रिजल्ट का कंफर्ट है आपके पास। एग्जैक्टली, है ना। अब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, अगले 1.5 महीने रहेंगे। सो रिजल्ट जहाँ भी थोड़ा भी खराब आने का डर, ये नहीं लेंगे। दूसरा ले, इतने लिस्टेड क्या, कितने खरीदने आपको? 2-4 मिल जाएंगे आराम से। सही बात, पूरा थोड़ी मार्केट लेना सब। सो बिल्कुल मजबूती से बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। ठीक है, चलिए आपने स्टॉक्स की बात कर दी है,
तो थोड़ी देर में आपसे स्टॉक इन एक्शन तो थोड़ी देर में क्यों? क्योंकि उससे पहले जो आज के स्टॉक्स है उस पर एक बार बात करनी है, स्पेशली जो आज आईटी की मूव पकड़ी है सुबह, वो जबरदस्त रही है। टेक महिंद्रा पकड़ा था, आईटी की शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी, बट उसके बाद आईटी ने बढ़िया मोमेंटम दिखाया। इस समय लीडरशिप आईटी इंडेक्स की तरफ से आ रही है। टेक महिंद्रा के साथ साथ टीसीएस आपका मूव कर रहा है, इन्फोसिस में थोड़ी बहुत मूव आ रही है, तो आईटी की मूव आज अच्छी रही है और आज के सारे स्टॉक्स ही अच्छा मूव कर रहे हैं। आईटी के अलावा ओएनजीसी अच्छा कर रहा है, मॉइल 4.5% ऊपर है, भारत फोर्ज शॉर्ट था वो अभी भी 2% नीचे ही दिख रहा है, तो स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है यहाँ पर। दीप है एक्शन और एक्शन रहेगा, दोनों तरफ है। जहां तेजी का है तो तेजी का भी है और मंदी का है तो मंदी का भी है। और अच्छी बात है कि आपको दोनों तरफ बाजार एक्शन दे रहा है। ये परफेक्ट मार्केट है। जो सेक्टर कमजोर है या जो स्टॉक कमजोर है वो घट भी रहा है, जो सेक्टर मजबूत है, जो स्टॉक मजबूत है, जहां पर स्टोरी है। और इसलिए मैं कह रहा था कि लोगों को कल आज आके सुबह सुबह किसी को पूछो क्या लगेगा, 150 घटा हुआ नेस्डेक, आज तो आईटी जाएगा। ऐसा नहीं ना होता है ना। नेस्डेक कल घटा था, राइट। हमें कल की तरफ देखना, आने वाला कल। आने वाला कल क्या है? रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के पहले जो पोजीशनिंग आईटी शेयरों की बन रही है वो तेजी की तरफ बन रही है, ये ध्यान में रखें। अनलेस की कोई कंपनी बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाली हो या रिजल्ट खराब आएंगे तब घट जाएंगे। आप एक सिंपल सी चीज बताऊं दीप, मैं इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के बीच में मैं फुल अप्रैल स्टॉक देने के मूड में था, राइट। मैंने बोला था इस अप्रैल सीरीज के लिए मैं आईटी शेयर दे रहा हूं, मैंने इन्फी दिया। बिल्कुल 4100 रुपए का भाव याद है टीसीएस का? क्या खास बात थी उसकी? उसकी खास बात यह थी कि टीसीएस के प्रमोटर ने 4100 रुपए में मार्केट में माल बेचा है। करेक्ट, मोटा माल बेचा था, 0.65% का। करेक्ट, बड़ी 16-17 हजार करोड़। यस, बराबर है, बड़ी डील, वन ऑफ द बिगेस्ट डील। यस। जिस आदमी ने 4100, जिन फंड में जिन्हें 4100 में खरीदा है वो 3900 में बेचेंगे? नहीं। 4100 भी आ जाएगा तो बेचेंगे? नहीं ना। तो बात वही तो है। सो इसलिए आपके लिए सेफ्टी है, क्वेश्चन है जिस लेवल पे बड़ा माल लिया है वहां पे तो आपको बिकवाली भी नहीं आने वाली, राइट। सो इसलिए आप मार्केट अगर आपको खराब नहीं लग रहा है तो आप सेफ है। अगर बाजार ही किसी को खराब लगे, भाई मेरे तो हिसाब से 20,000 निफ्टी आ जाएगा, फिर तो उसका कोई क्या कर सकता है, फिर तो आपको लाइफ में कुछ लेना ही नहीं है। करेक्ट। वैसे जैसे कि जब लग रहा हो कि भाई अपने को अगर पता चले हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपने नहीं रहेंगे तो फिर बचाने ही किसके लिए? करेक्ट। करेक्ट। तो फिर तो उड़ाओ जो है वो भी। सो वैसा हाल है, तो बाकी आराम से मेरे ख्याल से रिजल्ट के हिसाब से करिए और स्टॉक इन एक्शन का बिल्कुल बजाइए। आइए चलिए स्टॉक इन एक्शन जानते हैं एलजी की तरफ से। फ्यूचर्स में से एक स्टॉक आ रहा है आपके लिए, आपका मेरा सबका लाइफ टाइम फेवरेट स्टॉक। गेस व्हाट? यही जो स्क्रीन पे चल रही खबर, टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स के लिए चाइना से 2 बहुत बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है, जो अभी आप पहले तो एक बार खबर पूरी स्क्रीन पे ले आओ बिग ब्रेकिंग में, ताकि मैं आपको बताऊं कि इस खबर का मतलब क्या है और क्यों मुझे पसंद है। पहली चीज, पूरी चाइना की कार की, ये जो कार का सेक्टर, कार की इंडस्ट्री है, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री, इसमें ग्रोथ आई है। 2 खबरें हैं, एक तो ये कि गाड़ियों के लिए लोन के लिए रेशियो में ढील का ऐलान दिया है, दूसरी ग्रोथ आई है। यूज कार की कीमत का 70% तक लोन दिया जाएगा। तो जो कार मार्केट है जिसमें स्पेशल जो प्रीमियम कार्स होती है उन पे अब आपके लिए लोन रेशियो बढ़ा दिया गया है, यानी कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके आप कार खरीदो, है ना। तो कार की सेल्स पुश करने के लिए ये पहला चीज़ तो ये होता हुआ दिखा। दूसरा, जो कार की सेल्स है वो 7% पॉजिटिव आई, जो पहले 20% नेगेटिव थी। तो लंबे समय बाद कार की जो सेल्स है वो पॉजिटिव होकर आती हुई दिखी है। अब चाइना में JLR की बिक्री वन ऑफ द बिगेस्ट है, मतलब मेरे ख्याल से यूरोप के बाद, यूरोप और US UK के बाद में हाईएस्ट कारें आपकी JLR की वहाँ बिकती है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। वैसे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया। टाटा मोटर्स इवेंचुअली 1200 रुपये की तरफ बढ़ रहे थे, इवेंचुअली इसको 1200 रुपये होने ही कोई नहीं रोक सकता, राइट। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक्स इन एक्शन के हिसाब से टाटा मोटर्स आप इस पे को रडार पे रखिए, कुछ बड़े एक्शन होने की तैयारी में। आपको कल या परसों दिया था, कल दिया था, कौन सा? कल नहीं परसों, लेटेंट व्यू। आई थिंक 2 दिन हो गए, 2 दिन हो, परसों, हाँ 2 दिन, सॉरी, हाँ मेरा लास्ट वर्किंग डे जो फ्राइडे था, मेरे थर्सडे, लेटेंट व्यू में बढ़िया एक्शन आपको दिखा। अभी भी तेजी में है, बहुत बढ़िया तेजी, वहाँ से भी बढ़िया तेजी में होगी मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स वो स्टॉक है जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बाय द वे, लेटेंट व्यू अनिल जी 477 पर इसको रेकमेंड किया था, तो वहाँ से अगर आप अभी देखें तो सिर्फ और सिर्फ 14% की रैली इसमें बनी है 2 ही दिन में। 2 ही दिन में, वाओ, 477 पर। दो क्या मतलब, मंडे था शायद, मंडे से थर्सडे, 3 दिन मान लीजिए, थर्सडे से अब तक 3 दिन मान लीजिए, बराबर, नॉट बैड। ओके।